हेलो, प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं क्रिश्चियन तो नहीं हूँ पर बिलीवर हूँ। परमेश्वर में जब नहीं थे तो हमारा घर परिवार में बहुत ही दुख तकलीफ था। और पहले दूसरा धर्म मानते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि हमारा घर में बहुत तकलीफ आ गया। शैतान के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग को लगता था कि इस पृथ्वी में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये मानना था हम लोग का। लेकिन ऐसा समय आया जो जानने पाए कि दुनिया में भूत प्रेत भी होता है। सबसे पहले तो बात है कि हम मैट्रिक लिखे। मैट्रिक लिखने के बाद में इंटर में एडमिशन करवाए। एडमिशन हुआ, उसके बाद 2-3 महीना क्लास किए। और उसके बाद में क्या हुआ कि हम चल गए स्नातक के लिए, जो पहले धर्म मानते थे उसका पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जाने के बाद वहाँ वही 1 साल जैसा रहने के बाद में उधर से आने के बाद में पता नहीं क्या हुआ कि हमारा आस पड़ोस के जो होता है ना, जलन करने वाले लोग, तो उसी प्रकार से हमारा गुतिया भाई लोग, आप लोग जानते ही होंगे, जिन भूत, जो मुस्लिम लोग से करवाया था, शीशे में पैक करके, जो आत्मा होता है उसको लोग पैक करके और उसमें क्या क्या करके और उसको दूसरे घर के यहाँ भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे घर में भी शीशे में पैक करके जिन भूत कर दिया था। तो सबसे पहले तो जो मेरे भाभी थी उसको पकड़ लिया, जो आत्मा था उसके ऊपर सवार हो गया, और जो किया हुआ था ना, जो किया था उसी के घर में वो चली गई और पूरा उसके बारे में पूरा हल्ला करके बोल रही है। मतलब जो मर गई थी ना, उसी का आत्मा उसके ऊपर सवार हो गया था। उसके घर वाले के बारे में पूरा बता रहे। तो हम लोग तो जान गए कि यही लोग का किया हुआ है। तो उसी बीच में थोड़ा झगड़ा भी हो गया था। उसके बाद में दूसरा दिन क्या हुआ, जैसे हम बनारस के लिए निकले तो वो जो भूत था, जिन, तो मेरे ऊपर आ गया। अब वहाँ जाने के बाद में ऐसे ही मुस्लिम लोग का बकरीद था, हाँ ईद बोलते हैं शायद, ईद था। तो ईद में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था बनारस में। तो वही रात में था, तो गए थे देखने के लिए। अब देखने के लिए गए, उसके बाद में क्या हुआ, मेरा दोस्त था, हमको वहाँ बीच में छोड़ दिया, रात था और मुझे में कुछ मालूम नहीं। तब वही जगह से वो शैतान मेरे ऊपर सवार हो गया। और हम वहाँ पर, मेरा तो माइंड काम नहीं कर रहा है, क्या करें। तब उसके बाद में शैतान मुझे क्या क्या करवा रहा है। दूसरे के घर में, बिल्डिंग में चढ़ जा रहे हैं और वहाँ पर अनाप शनाप क्या क्या बोल रहे हैं, हमको भी कुछ मालूम नहीं। और दूसरा कोई बिल्डिंग था, उसमें जो अचड़ा कचरा था सबको नीचे फेंक रहे हैं। पूरा आदमी लोग देख रहा है, अरे ये लड़का कहाँ का है, क्या हो गया है। वहाँ देख के सारे लोग अजीब
हरकत कर रहे थे, तो हर एक लोग देख के पूरा चकित हो गया, क्या हो गया लड़का। तब उसके बाद में इधर उधर पूरा दौड़ रहे हैं, देख के हैरान हुए। उसके बाद में जो मुस्लिम लोग था पकड़ा हमको। पकड़ने के बाद में एक वेल्डिंग का दुकान था, उसमें ढकेलते ढकेलते घुसा दिया अंदर। घुसाने के बाद में आपने अपने क्या प्लानिंग किया, हमको तो कुछ अंदर में नहीं समझ में आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमको अंदर घुसा दिया, और वहाँ पर हम अपने दुकान में क्या क्या कर रहे हैं मुझे भी कुछ मालूम नहीं। तो क्या हुआ, वहाँ खोलने के बाद में पूरा जितना भी मुस्लिम भाई थे सारे लोग मुझे मारने लगे। सर में पूरा एकदम फाइट मार रहे हैं। मेरा शर्ट का बटन था उसको भी फाड़ दिया लोग। तो वहाँ पर क्या हुआ, पूछने लगा कहाँ घर है, कहाँ रहते हो। तो हम बोले कि मेरा जो घर झारखंड है और हम यहाँ सतगुरु आश्रम में आए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ से फिर एक पता नहीं गुरु भाई था क्या था, वो फिर वहाँ से छुड़ाया। उसके बाद में छुड़ाने के बाद में आधा रास्ता तक हम वहाँ से पहुँचा दिया। गेट के पास गए, उसके बाद में गेट में भी लॉक था, तो खुलवाने के बाद अंदर गए। जाने के बाद में मेरा अंदर तो दुष्ट आत्मा था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जाके रोने लगे मन में, पता नहीं थोड़ा समझ आया तो रोने लगे। उसके बाद में पूछने लगा क्या हुआ। हम किसी को कुछ बता ही नहीं रहे। तो उसके बाद में बताए ऐसा हुआ बोल करके। तो उसके बाद वहाँ आश्रम के लोग मेरे पापा के यहाँ फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद में बोले कि आपका बेटा को से तबीयत ख़राब है, से इसको आइए बोल करके। तो मेरे पापा वहाँ पर आए। आने के बाद में हमारा जो हालात था उसको देख करके उनको लगा कि इसके अंदर कुछ है। हमारे बात से ही लोग जान जाते थे कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो वहाँ के जो मैन थे स्वामी जी, उससे बात की मेरे पापा। वो बोले कि इसको ठीक कैसे होगा बोल करके, किसी प्रकार भी ठीक कर दीजिए बोल करके वहाँ पर रिक्वेस्ट किए। तब वहाँ जो स्वामी जी थे वो बोले कि नहीं, इसको जहाँ पर ठीक होता है ना वहीं पर ले जाइए। तो मेरे पापा सब पूरे घर परिवार लोग सोचे हम लोग इसको मान रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और हमको वहीं पर जो मनोकामनाएं हो पूरा ना होगा तो इसको मानने से क्या फ़ायदा है बोल करके वहाँ से चल दिए। आने के बाद में तभी विश्वास था कि घर में आने के बाद में हवन करवाए 2-3 बार हवन हुआ। उसके बाद में जो बाबा होते हैं, बाबा को बुलवा करके क्या क्या किया वहाँ पर। चारों कोना में नारियल गाड़ दिया, घर बंधवाए, उसमें बहुत खर्चा हुआ वहाँ पे। ठीक उसके बाद में भी हम रात में ही निकल जाते थे बहुत दूर 15-20 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। और फिर क्या कैसे पता नहीं मैं फिर वापस घर लौट जाता था। उसके बाद में बहुत परेशान, दिन में भी हमारा घर में छत में पूरा एकदम शैतान पूरा चलने का आवाज़ सुनाई देता था। पूरा घर में अशांति था, इतना दुख तकलीफ़ के दिन में भी शैतान चलता था और उसका पूरा हट सुनाई देता था। हमारे घर परिवार पूरा परेशान थे।
क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसके बाद में एक मॉल भी था उधर लोहरदगा साइड, गुमला साइड में, उधर में ले गए। वहाँ भी बहुत पैसा खर्चा हुआ। वहाँ भी क्या क्या किया, दवाई वगैरह दिया, क्या क्या नियम करने के लिए बताया, सब चीज़ किए। तब पर में भी हमारे अंदर से दुष्ट आत्मा ही नहीं निकला। हमारा जो याददाश्त था वो ख़त्म हो चुका था। कौन माँ बाप है, क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उसके बाद में पूरा पैसा भी ख़त्म हो गया, बहुत सारा खर्च हुआ मेरे ऊपर। अब कोई उपाय नहीं दिखने लगा। तो मेरे पापा लास्ट में बोल दिए कि 3 बेटा है, ये है कि बेटा मर ही जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, छोड़ दो, वैसे मर जाएगा, जो कुछ भी हो जाएगा। ऐसे कि पूरा मतलब भरोसा तोड़ दिया। लेकिन जो बोलते हैं ना कि मम्मी का प्यार, सबका प्यार ख़त्म हो जाएगा, मम्मी का प्यार हमेशा बना रहता है। तो मम्मी बोलने लगी कि नहीं, किसी तरह जो भी होगा इसको बचाना है, ऐसे बोल कर के। तो उसी बीच में एक लातेहार का पास्टर आए, साइकिल से ऐसे ही आते थे और लोगों को कुछ बाइबल के बारे में बताते थे। तो पता नहीं कैसे उस दिन हमारे घर में आए। मेरे भाभी पहले मानती थी, बिलीवर वो भी है, शायद वही बताई होगी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इसके घर में बोल के। तो आने के बाद में प्रार्थना कर दिए, पानी को छिड़क दिए पूरे घर में। उसके बाद में बोले कि नहीं, इसको मेरे साथ रहेगा, सो ही बाइबल वगैरह पढ़ने ले गए। उसके घर में जाने के बाद में, रूम में जाने के बाद में बाइबल दे दिया मोटा सा पढ़ने के लिए। तो हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो शायद पास्टर भैया कहाँ दूसरा तरफ चला गए थे, रूम में अकेले तो पढ़ रहे थे। तो हम ताला लगा दिए, चाबी ले लिया हाथ में और वहाँ से चल गए। मेरा रिलेशन के यहाँ, पता नहीं कैसे याद था, चल गए अपना रिलेशन के यहाँ। तो वही शाम 7 बजे था। तो वहाँ भी जाने के बाद उसके घर में क्या क्या बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे बोली से ही जान गया कि इसके अंदर क्या है। बहुत गजब का एक्टिंग करता है बोल करके मेरे पापा के पास फ़ोन लगाए और बोले कि आपका बेटा कहाँ पर है। तो मेरे पापा बताए मेरे बारे में। तो उसके बाद में बोला कि आपका बेटा यहाँ मेरे घर में आया है, ऐसा कर। तो वहाँ से पापा फ़ोन की बात किए कि नहीं, उसको कहीं मत जाने दीजिएगा, हम लोग अभी आ रहे। तुरंत पापा आए। वहाँ आने के बाद में बातचीत किए। बातचीत करते हुए जो हमारा जो मौसा लगते हैं, वो शायद उनको पता था एक जगह चंगाई प्रार्थना होता है जहाँ पर बहुत सारे पागल लोग ठीक हुए हैं और बहुत बीमारी लोग भी ठीक होते हैं बोल करके बताए। तो वहाँ का एड्रेस दिए, बताए। उसके बाद में वहाँ ले गए मेरे पिताजी। सुबह हुआ और वहाँ मोटरसाइकिल से ले गए। वहाँ जाने के बाद में वहाँ भी प्रार्थना सब हुआ। तो वहाँ का पास्टर थे, वो बोले कि नहीं, इसको 2-3 महीना यहाँ पर रखना पड़ेगा। तब वहाँ पर भी मेरे पापा खाना बना के देते थे और मैं भी वहाँ पर शांत नहीं रहता था, क्योंकि शैतान मेरे अंदर था। रात में उठ करके जंगल में चल जाते थे, घूमते थे, पूरा इधर उधर घूमते थे। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन पता नहीं मेरा जो याददाश्त था पूरा खो गया था।
शैतान मुझे अपना कब्जा में कर लिया था। लेकिन फिर वापस हम चल ही आते थे अपना रूम में। तो इसी प्रकार से पास्टर भी तंग हो गया। उसके बाद में दोनों पैर में सिकड़ लगा दिया, ताला लगा दिया। अब तो इधर उधर आना जाना सब बंद हो गया। सुबह वही 8:30 बजे बैठते थे प्रार्थना में, 10-11 बजे ख़त्म होता था। इसी तरह रेगुलर और शाम को भी बैठते थे प्रार्थना में। ऐसे ही सुबह शाम प्रार्थना विनती होते रहता था। मुझे लगता था वहाँ पर देखते थे बहुत आदमी रो रहा था, रो कर प्रार्थना करता है। तो मुझे पता नहीं ये लोग क्यों रो रहा है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में पता चला। इसी प्रकार से 3 महीना शायद हो गया वहाँ पर। तो 3 महीना में बाइबल वगैरह अपने से पढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा जो माइंड था, याददाश्त था, वापस आने लगा। पूरा याद होने लगा, अरे हम तो इंटर में एडमिशन करवाए हैं पढ़ाई के लिए। तब धीरे धीरे थोड़ा ठीक होने लगे, बाइबल वगैरह पढ़ने लगे। तो पास्टर भैया बोले कि नहीं, इसे पंकज को अगर हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो आपको पूरे घर परिवार को विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करके विश्वास करना होगा, तभी पूरे तरीक़ा से ठीक हो सकता है। बपतिस्मा लेना पड़ेगा बोल कर। तो बपतिस्मा लेने से पूरे तरीक़ा से ठीक हो जाएगा, ऐसे कह के बोले। तब अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और वो पहले बता दिया था वचन में, बाइबल में लिखा भी है कि जब शैतान झाड़ा फुहारा पाता है, सूखी भूमि में विश्राम ढूंढता है। तो मतलब अगर अभी आप इसको छोड़ देंगे, विश्वास मतलब तोड़ देंगे, नहीं मानेंगे, तो शैतान कभी भी फिर अटैक कर सकता है, इसी करके बोल दिया। तो हम लोग सोचे कि अगर इसमें हमें शांति मिल रहा है, हमें छुटकारा मिला, तो विश्वास करने में क्या प्रॉब्लम। उसके बाद पूरे घर पर विश्वास कीजिए। बपतिस्मा हुआ, उसके बाद में मैं पूरा तरीक़ा से एकदम पूरा फ्रेश हो गया, पूरा एकदम याददाश्त वापस आ गया, सब चीज़ याद लगने लगा। उसके बाद में मात्र 2 महीना बचा हुआ था शायद एग्ज़ाम के लिए।